दही मच्छी सबको, दही मछली गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति नौकरिया। लौकरिया मीन्स मम्मा जल्दी जाओ और जल्दी से आ जाओ। तो गणपति बप्पा अगले बरस तो लौकरिया, बट यहाँ पे जो द्विशा का लौकरिया मतलब कि मम्मा जाओ और जल्दी से आओ। तो वेलकम टू माय ब्लॉग फ्रेंड्स। और आज मैं जा रही हूँ कलसूबाई की ट्रैकिंग के लिए। सुबह कॉल पी लेना, ठीक हो जाएगा। हाँ, सुबह आइसक्रीम खा लेना। अच्छा, तशवी ने बोला है और बोल देना मम्मा ने बोला है सुबह तुषा आइसक्रीम खा लेगी और ठीक हो जाएगी कल शाम तक, जब तक मम्मा देखो बस। अब हम बढ़ चले हैं अपने सफ़र पे आगे, एक नए डेस्टिनेशन कलसूबाई की ट्रैकिंग के लिए। और यहाँ पे बस में बहुत सारी मस्ती, अंताक्षरी, डांस सब कुछ चल रहा है। बीच में एक छोटा सा ब्रेक होगा 10-15 मिनट्स का, क्योंकि ज़रूरी है ब्रेक होना, बिकॉज सबको वॉशरूम या चाय कॉफ़ी जो भी जिसकी नीड है वो अपने हिसाब से कर ले। तो ये एक छोटा सा ब्रेक है, फिर हम लोग आगे निकल पड़ेंगे अपने सफ़र पे। यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगी कि थैंक्स टू ड्राइवर्स जो हमें सेफली हमारी जो भी जर्नी होती है उसको कंप्लीट कराते हैं, क्योंकि रात में बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। हाँ, भले वो यूज़। और हम आगे बढ़ रहे हैं अपने ये टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए, क्योंकि रास्ता बहुत ही अच्छा है, पूरा घाट सेक्शन है एंड साइड में नदी भी है। और हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन, दैट इज़ बारी विलेज। बारी विलेज इज़ अ बेस विलेज ऑफ कलसूबाई। तो और इधर बन रहे हैं पोहे। इतने सारे लोगों के लिए इतने बड़े बर्तन में पोहे। ओ उधर मिर्ची डाला, करी पत्ता डाला? नहीं, पहले उन्होंने शेंगदाना डाला है, फिर उसके बाद उन्होंने अभी मिर्ची डाली है। तो फ्रेंड्स, अब हमारे ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है और यहाँ पे बन रहे हैं चाय और पोहे। और काफ़ी अच्छा सा सेटअप है छोटी सी जगह में, बट ये सभी जगह रहता है ऐसे, जहाँ बेस विलेज में एक ऐसा होटल तो नहीं मिलते हैं वहाँ पे गांव में, बट ऐसे छोटे छोटे घर होते हैं और जिनसे पहले से बुकिंग करके आप रख सकते हो कि वहाँ हम आने वाले हैं और इतने लोग हैं, तो फिर ये सब कुछ मैनेज करके रखते हैं। और हम लोग अभी यहीं पे रुके हुए हैं एंड यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, सारी फैसिलिटी होती है आपको, वॉशरूम की, चेंज करने की एंड थोड़ा रेस्ट करने के लिए भी मिल जाता है। और काफ़ी अच्छा सा सेटअप था इनका एंड फ्रिज भी था वहाँ पे, भले लाइट कम आती हो या मुझे वो आइडिया नहीं है लाइट पूरे टाइम रहती है कि नहीं, बट अभी थोड़ी देर में हमें चाय और पोहे मिलने वाले हैं। जब तक पोहे बन रहे हैं तब तक हम फिर फ्रेश होके आ जाते हैं। और ये मेरी चप्पल, फ्रेश नहीं है। चाहिए आपको? वो हमने किया पहले, पानी है तो वैसे सोई कुछ होगा नहीं है तो फिर वो कर लो। ये पोहे खाओ। स्पून लेके खड़े हो कहाँ गई निगाह? आप पोहे कम कर। पोहे रेडी हो गए हैं
हमें मिल गए हैं चाय और पोहे, और ये खाने के बाद ही फटाफट खाना है और फटाफट हमें ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है। तो ट्रैकिंग का मोस्ट पार्ट तो जो है वो रात का ही है, तो दिखाना जितना दिखा सकती हूँ पॉसिबल होगा उतना दिखाऊंगी। बाकी फिर देखते हैं कि सनराइज़ के बाद क्या क्या होता है। तो अभी फटाफट खाते हैं और निकलते हैं। मातरम मातरम, ये तो स्काई दिखा रही हूँ। लवकर, हम देख तो नहीं रहे बट हम जा रहे हैं अंधेरे में। अंधेरे में। रुको, सामने से करती है फ्लैश लाइट चालू करती है, पता नहीं ना। हाँ, यहाँ पे लाइट अच्छी है, दिख रहे हैं, जैसे भी दिख रहे हैं। हाँ, और ये प्रॉपर ट्रैकिंग के लिए आते रहते हैं ना हमेशा, इसके लिए। पहिले ज्यांच्या सोबत आलं त्यांना मी काल 2 वाजता सेट केलं। अच्छा, वो मुझे लगा ना वो स्टार्स दिख रहे हैं स्काई में। तो देख के समझ लो स्टार्स में। अभी हमारा ट्रैक स्टार्ट हो गया है। उधर लाइट अच्छी थी तो फेस दिख रहा था, अच्छी दिख रहे थे, बट वो पीक है। पीक भी नहीं है एक्चुअली, प्लेटो है। और है वो ऐसे स्टैंडिंग है पूरा ना, वो लाइट की वजह से लग रहा है ऐसा। अच्छा, वो लाइट से ऐसे। हाँ हाँ, पीक यहाँ से नहीं दिखता ना। पीक तो नहीं, मतलब दिन में दिखेगी। ओके, एक अरे रास्ता कितना सही था यार। ये मैं वो वीडियो बंद करके ना, हम कुछ ऐसे रास्तों से जा रहे हैं जहाँ पे सिर्फ टॉर्च की रोशनी है, और ये ट्रैक पूरा दिन में ही अच्छे से दिख पाएगा। अभी दिख रहा है टॉर्च की लाइट में, बट लोगों को ऐसे दिखेगा नहीं। दो जनरेशन एकदम इझी, त्याच्या पुढे एकदम इझी आहे। सर्व एकत्र काय जे प्रॉपर फॉर्म में आराम अभी तो कोई दिख भी नहीं रहा। कितने एक्साइटेड है पीक पे जाने के लिए। निकाल दिया मेरे को। हमारा जोश हाई है पीक पे जाने के लिए। ये मेरी सांसों से पता चल रहा होगा। ये है रास्ता। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही चल गया होगा कि हाँ, अभी चढ़ाई चालू हो गई है एंड हम थोड़े थोड़े से थकने लगे। जब भी हम हाइक पे जाते हैं तो ऐसे हमें नॉर्मली हाइट पे चढ़ने की आदत नहीं होती है। चलते तो हम बहुत हैं, बट हाइट में हमारा सब कुछ चेंज हो जाता है। तो ये जो है वो महाराष्ट्र का हाईएस्ट पीक है कलसुबाई, एंड यहाँ पे जाने के लिए हमें बहुत सारी स्टेमिना और बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है।
काफ़ी मुश्किल था ट्रैक, क्योंकि एक तो रात का सफ़र है और रात के टाइम पे तो समझ में नहीं आता है। सब लोग आगे पीछे हो रहे थे, क्योंकि जिसकी स्पीड जितनी जो फटाफट चढ़ पा रहा था वो आगे, क्योंकि हमारे जो ट्रैक लीडर्स थे वो हम 3 पार्ट में डिवाइड थे, एक फर्स्ट, मिडिल एंड एक लास्ट। तो लास्ट में जो रहते हैं वो सबके आगे निकलने के बाद ही, मतलब लास्ट, उसके बाद कोई नहीं रहता है। और सबकी कोशिश यही रहती है कि सब वो टॉप पे, पीक पे पहुंच जाएं और वहाँ से सनराइज़ देखें, क्योंकि वहाँ से सनराइज़ का नज़ारा लिटरली बहुत ही प्रिटी होता है। एंड जैसे आपको पता है कि ये महाराष्ट्र का हाईएस्ट पीक है एंड दिस इज़ द एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो यहाँ से जो भी चीज़ें हैं वो सब जितने भी पीक्स हैं, सह्याद्री रेंज के जितने सारे पीक्स हैं वो यहाँ से दिखाई देते हैं। तो काफ़ी मुश्किल रास्ता, लेकिन रास्ता बहुत सुंदर, क्योंकि जब भी मैं वापस आई, जब भी पूरा उजाला हो गया था, तो देख के इस जगह की खूबसूरती पता चल रहा था। वैसे बहुत सारे लोग दिन में भी ट्रैक करते हैं। इवन आप जब भी हम हाइट पे गए तो हमने वहाँ पे देखा बहुत सारे कैंपिंग भी थे जो वहाँ पे आपको मिल जाते हैं रेंट पे, एंड आप जाके वहाँ पे रुक के एक रात एंड नेक्स्ट मॉर्निंग सनराइज़ देख के फिर आप वहाँ से वापस आ सकते हैं। तो ये 2 दिन में ट्रैक कर सकते हैं, बट हमारा जो ट्रैकिंग था ये हमें जाना और आना ही था। एंड एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है जो हमें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि हमें रात में आवाज़ नहीं करनी है, मीन्स नो नॉइज़, ऐसा नहीं करना है। एंड बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो रात को सोए होते हैं और पता नहीं है कि झाड़ियों से कब कौन निकल के आ जाए, तो ये एक रिस्क रहता है। बट इतने सारे लोग साथ में रहते हैं और ऊपर वाले का साथ होता है तो कुछ नहीं होता है। एंड म्यूज़िक भी नहीं बजाना है, अपना आराम से चलते जाना है। और तो फ्रेंड्स, आपको देख के पता चल रहा होगा कि हाँ ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम समझते हैं। कभी कभी होता है हम कुछ चीज़ों से पहले ही डर जाते हैं, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए एक्चुअली। तो काफ़ी कुछ है। अब यहाँ पे रिकॉर्डिंग थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है, कि फ़ोन बिकॉज ऑफ कि कुछ दिख नहीं रहा है। तो अभी मैं फ़ोन को बंद कर देने वाली हूँ, सिर्फ टॉर्च हाथ में पकड़ना है और आगे बढ़ते जाना है। एंड आपको बाद में मैं दिखाती हूँ ऊपर पहुँचने के बाद। और मुझे नहीं पता है कि मैं ऊपर तक कितना ऊपर तक जा पाऊँगी, ट्राई ज़रूर करूँगी। एंड मुश्किल है थोड़ा सा सफ़र, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है और नामुमकिन भी नहीं है। तो बाकी कैसा रहता है वो सब ऊपर से पहुंच के कोशिश करूंगी कि आपको पूरे पीक को दिखा सकूं। कितना थकने वाले हैं हमें वो भी नहीं पता है, लेकिन रास्ते को एंजॉय करना है और आगे बढ़ते जाना है। बिकॉज़ यहाँ पे सबको है कि सबको फटाफट अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचना है। हॅलो बोल ना, काय सांगा काय सांगू, काही सांगण्यासारखं सूर्य आला पाहिजे.
तो फ्रेंड्स ये था ब्यूटीफुल नज़ारा, जो बहुत ही सुंदर नज़ारा था। और वहाँ पे फॉग तो नहीं था, बट सनराइज़ के टाइम पे जो हल्का हल्का सा क्लाउड्स ऐसे रहते ना, वो बहुत ही सुंदर था। तो फ्रेंड्स अभी तक का तो जो सफ़र था वो रात का था, अंधेरा था, हम ठीक से देख नहीं पा रहे थे और आपको दिखा भी नहीं पा रहे थे। बट अब जो टाइम है वो है दिन का टाइम और सनराइज़ हो गया है एंड अभी सब लोग धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट कर दिए। तो अब जो नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे वो भी बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स, बर्ड्स, उनकी जो आवाज़ें हैं अलग अलग, वो काफ़ी कुछ मतलब आपको शहरों में सुनने को नहीं मिलेगा। तो जो पहाड़ों में पक्षी रहते हैं या जो गाँव में रहते हैं नेचर के करीब, वो ऑब्वियसली थोड़े से अलग होते हैं। तो उन सब के साथ सुंदर सुंदर नज़ारों के साथ अब हम वापस आपको अच्छे अच्छे से नज़ारे दिखाते हुए, कि रात के टाइम तो एक तो चलना भी बहुत मुश्किल था क्योंकि अंधेरा था। मे बी अंधेरे में थोड़े से हम ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। एंड अभी एनर्जी जैसे लगता है ना कि बहुत हाई हो गई है, तो शायद फ़र्क पड़ता है डार्कनेस का, मुझे ऐसा फील होता है। लेकिन मन को पॉजिटिव रखना चाहिए। मन पॉजिटिव रहता है तो सब कुछ अच्छा रहता है। तो आपने रास्ते में बहुत सारे देखे होंगे टेंट्स। तो ये जो टेंट्स है ये यहाँ पे आपको रेंट पे मिल जाएंगे। आप 2 दिन की भी ट्रैक कर सकते हैं, यहाँ आके स्टे करके हाफ रास्ते चढ़ाई करके फिर वहाँ पे स्टे करिए। बट ये ट्रैक बहुत ही डिफ़िकल्ट है। एवरेस्ट मीन्स ये एवरेस्ट ही है। और मैं जो सोचती हूँ ना, मुझे जाना है एवरेस्ट पे, कैलाश पे, जिसके लिए बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत करनी है। आपको पहले बहुत ज़्यादा ट्रेन होना पड़ेगा, बहुत ट्रेन होना पड़ेगा। तो चाय नाश्ते की टॉयलेट भी है, कोई लाने की साथ में लाने की ज़रूरत नहीं है। स्नैक्स भी सारा मिलता। यहाँ पे एक टेंट है एंड इधर से है ये फ्लावर्स। वो वाला प्लेटो कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहे स्टेप्स बने हुए हैं। वीकेंड है ना, इस रुपये देखो, अभी कितना भी मना कर लो लोग अपने मन की करते ही हैं। ब्लैक रॉक्स इधर से नहीं, हम जा सकते साइड साइड से ना, वो आते रहेंगे हम जाते रहेंगे। एकदम उधर से उतरोगे नहीं ना, थोड़ा सा वो ऐसा है, फिसल जाएगा पैर। हाँ, इस पे रख रख के उतरना पड़ेगा ऐसे, एक एक पैर आराम से। हाँ हाँ आराम से चलो। प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैर स्लिप करने का डर है। मतलब ऐसे थकान हाँ हाँ। ये पेड़ से ऐसे अभी दिखाएगी स्टेप। नीचे है देखो, आप जूम कर लो, दिख रहा है? हाँ दिख रही नीचे से। नहीं पास नहीं जा रही, यहीं से जूम करती हूँ। वो एक तो उड़ भी गई, ये जो गैप में दिख रही है। हाँ यही, ये पीजन भी नहीं है, कुछ अलग टाइप की बर्ड है। कुछ तो गायब, उधर गई आगे। हाँ चली गई, उधर पेड़ पे गई। अभी हम उतरेंगे कैसे? ये सब पानी ने रास्ता बना लिया है अपने आप, पानी बह बह के ना। ये हाँ, ये रॉक्स, हाँ ये सारे रॉक्स पानी नहीं बनाए हैं।
हम कुछ नहीं, अभी ये सीधा सीधा ही रास्ता है, बस जहाँ आए हैं, वहीं जाके कहीं हमें इधर उधर नहीं जाना है। 7 बजे हाँ एंड वो अजून डोंगर राहिले एक निंबार देवरा जातो सर आम देवर नाही आहे काका तुम्ही मग 20% और है। कौन रहता होगा? इसमें है कोई? इज एनीवन देयर? पता चले कोई अंदर से निकल आए और मुझे बोले तू खींच मेरी फोटो। ये वाले रॉक्स है ना, ये येलो दिखे हैं, मीन्स हैं यहाँ पे काफ़ी ऊपर से आए हुए एंड अंदर भी हैं इसके। ऐसा क्यों? पूरा प्रॉपर येलो कलर है, कहीं पे भी मिट्टी का कलर येलो नहीं है, फिर रॉक पे जो मिट्टी है वो येलो है, वो ऊपर से आई हुई। डू यू नो ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। बहुत है अभी, आराम से हम जो पहाड़ों में थे, अभी यहाँ पे हमारे पीछे आपको जंगल दिख रहा होगा। हाँ, तब हम जंगल से होते हुए नीचे जा रहे हैं। निकिता गई फास्ट फास्ट। यहाँ पे हम लोग अंधेरे में थे। हाँ, फर्स्ट जहाँ पे हम रुके ना, बाहर से थे। तो फ्रेंड्स अभी आ गए नीचे, नॉट एग्जैक्टली नीचे, बट ये जो फर्स्ट प्लेटू था हम वहाँ पे पहुँच गए हैं। एंड यहाँ पे आगे जाके मीन्स लेफ़्ट बोलो राइट बोलो, वहाँ पे साइड में एक कलसूबाई का मंदिर भी है। जो मंदिर एक टॉप पे है और एक यहाँ पे नीचे भी है। तो यहाँ पे भी जाके देखा एंड वहाँ के भी वाइब्स बहुत ही अलग थे, अच्छा लगा। जय बजरंग बली। वहां से खड़े खड़े तो उनका भी सह्याद्री रेंज में घूमते हुए हम लोग एक ही इसमें ये जाके मिल जाएंगे। और बट ये है थोड़ी येलो सैंड है क्या? सैंड लग रही थी। ओह, इसमें शेड नहीं आ रहा सनलाइट की वजह से, बट बहुत सुंदर लग रहा है वो। हाँ, वो काफी एनर्जेटिक वो जाते होंगे, आते हैं और सुबह भाग भी लेते हैं ये लोग, ऐसा नहीं रहता। छोटा सा हाँ, और जब ये आ रहे थे तो राइट में भी पानी था ऐसे, यहाँ से ये पानी आ रहा है। हाँ,
नहीं नहीं, इससे बड़ा बड़ा भी आएगा अभी। हाँ वो कुछ, ये देखो इसके अंदर से पानी धीरे धीरे। हम लोग गांव की गलियों से जाते हुए और ये सुंदर नज़ारों के साथ, बहुत ही प्रिटी फ्लावर्स हैं। इनको लोकल क्या बोलते होंगे नहीं पता। कौलारू बोलते हैं। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा बारिश होती है ना, हाँ। तो इससे ऐसे डायरेक्ट नीचे आ जाता है। वही ये बनाते ना, ब्रिक्स के जैसे बनाते ना इनको भी। ज्यादा पानी स्टोर नहीं होता, इमीडिएटली नीचे आ जाता है। ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। खाओ का बेबी। ये कितना क्लीन लग रहा है ना ऐसे आंगन। गाना ये करना चाहिए था, अभी कौन देखने वाला है? क्या गाना हाँ गाना चाहिए था रोड पे बुलाते। ये चबूतरा, ये पीपल का पेड़, मंदिर, सब चीजें एक साथ कम्युनिटी हॉल जैसा रहेगा। हमारी ट्रैकिंग पूरी हो गई है, बस हम पेड़ पे चढ़ के नहीं बैठ पाए। बाकी हमने ट्रैकिंग कर ली है पूरा दिन। सारे एडवेंचर कर डाले जिंदगी के। बहुत है। ओह नाइस, यू आर डांसिंग। या और डांस ही करो, मैं थोड़ा नीचे आ जाती हूँ, आपको अच्छे से लेती हूँ। मारा है तो मैं थोड़ा ऐसे ही हो जाती हूँ। इधर से ये आएगा, ऐसे होगा तो पूरा ऐसे आएगा। हाँ ये ठीक आ रहा है। और थोड़ा ये भी आ रही है, ब्यूटीफुल ब्लैक ब्लैक। इनकी स्किन कितनी शाइनी होती है। ये वो जो धारे का पानी है ना, धारे का वो उधर जो था वही है ये। और ये चुभे, मुझे तो पता चला। हाँ अंदर शायद ज्यादा रहेंगे, लेकिन यहाँ से क्या लूँ खेत में, चोरी चने के खेत में। ये वाला पीक है कलसूबाई का, जहाँ की ट्रैक। तो फ्रेंड्स बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा फोटो सेशन, वीडियोस बनाए हमने, बहुत मस्ती करी। और हर सफ़र पे एक अच्छे दोस्त मिल जाते हैं, तो उसके लिए भी भगवान का शुक्रिया कि हाँ हम सभी को कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिल ही जाता है। तो वो भी ऊपर वाले ने लिख के रखा है कि कब किसको किससे मिलना है, तो उसके लिए शुक्रिया। एंड आगे हम लोग फिर जाके थोड़ा सा राइस के साथ भी राइस निकाला खेतों में, जो लोग काम कर रहे थे उनके साथ। हमने तो बस थोड़ी मस्ती के लिए किया।
हाँ हमने राइस भी निकाला। राइस निकाला। अबे अगले साल आओ राइस लेके जा। इधर ही आने का। ये निकला सब। हाँ सब ना। दूसरा लो ना आओ। इधर कौन सा ये पेंट भी पेंट गाड़ी। ये लो मैडम ये लो मारो। जोर से मारो। हाँ हाँ जो थोड़ा जवळ आहे ना जवळच आहे का येते का नाही हा मग रोज येते का हा फटाफट निकलता है ना लेकिन सूखता है तो। हा तो यहाँ पे हमने थोड़ा राइस निकाला, थोड़ा मस्ती किया एंड काम आसान नहीं है, मुश्किल है। अपने को आराम से मिलता है तो लगता है कि हाँ सब कुछ इजी है। हम वो चीज़ को नहीं देख पाते हैं जो इसके पीछे की कहानी होती है। तो हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ हार्ड वर्क होता है, कुछ कहानी होती है, कई सारी चीज़ें हैं। जब हम किसी इंसान के भी सक्सेस को देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ वो ऐसे ही सफल हो गया है, बट उसके पीछे भी एक कहानी होती है, एक हार्ड वर्क होता है। तो हमेशा जो चीज़ सामने दिखती है वो होती नहीं है। ऐसी ही हमारी लाइफ भी है कि हमें वो वाइट राइस दिखता है तो हमें उसके पीछे के हार्ड वर्क को नहीं भूलना चाहिए कि हाँ वो निकल के आता है तो उसके पीछे कितनी लोगों की मेहनत है। एंड अभी तो हो गए हमारे कपड़े फिर से ख़राब, तो अच्छा हुआ मैं 2-3 एक्स्ट्रा ड्रेसेस लेके जाती हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद एक कपड़े में ही जाना आना हो सकता है, बट जब हम इस टाइप की कुछ मस्तियाँ करते हैं ना, कहीं पे भी पानी में घुस जाते हैं, कहीं पे भी खेतों में चले जाते हैं, तो हमें फिर कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो शायद मेरा डिसीज़न सही होता है कि मैं हमेशा 1-2 एक्स्ट्रा कपड़े रखती हूँ। एंड इसके साथ ही बहुत सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज़ के साथ हमने मज़दूरी कर ली, लेकिन मज़दूरी नहीं मिली जस्ट फॉर फन। ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बहुत ही क्या बोले, इनके आगे तो बहुत ही छोटा सा काम। बट हाँ ये लोग हार्ड वर्क करते हैं एंड इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं। तो जैसे कि हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप होता है, तो वैसे ही ये भी होता है। खेतों में बोना कोई और करता है, काटता कोई और है, निकालता कोई और है, एंड फिर वो कहीं और पे जाके बोलते हैं ना वो राइस बनता है, क्लीन होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जब हम गांव में जाते हैं तो हम वो चीज़ को फील कर पाते हैं। हम जब भी जैसे माहौल में रह रहे हैं आजकल, वहाँ पे हमारे बच्चों को भी ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। तो एटलीस्ट हमें उनको जाके दिखाना चाहिए, वहाँ पे एक दिन बिताना भी चाहिए। कहीं पे भी आप चले जाइए, बट नेचर के साथ जाइए और नेचर के साथ रहिए, चीज़ों की वैल्यू पता चलेगी। आजकल के जनरेशन को बहुत ज़रूरी है ये। थैंक यू। चलो लवकर ओ चुभेगा चुभेगा, निकाल दो। सॉक्स पहन के आ रहे हो, इससे गीला गीला है। ओए चलो।
तो ऐसी बहुत सारी मस्ती के साथ, बहुत सुंदर सुंदर नज़ारों के साथ हम घर की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस जो खूबसूरत रास्ता है, ये जो पूरा मतलब पूरी जो जर्नी है कल रात से आज शाम तक की, बहुत ही खूबसूरत। और सबसे ख़ास बात है कि बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग और बहुत सारी जो ज़िंदगी का सफ़र है उसमें एक क्या बोलूँ, मीठी मीठी यादें जो बहुत ही अलग होती है। अलग अलग लोगों से मिलना एंड सबके बारे में जानना, थोड़ा बहुत जो भी हम जान पाते हैं एक दूसरे को, सबका कल्चर अलग अलग, सबका रहन सहन अलग अलग, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और ख़ास बात यही होती है कि जब हम ऐसे किसी अलग जगह पे जाते हैं और कई तरह के लोगों से मिलते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड ज़िंदगी के सफ़र में सीखना और सिखाना ही है। से मिलके बहुत अच्छा लगा। एंड कुछ इतने अच्छे दोस्त बन जाते हैं कि वो फिर लाइफ टाइम के लिए दोस्ती हो ही जाती है। एंड बहुत सारी मेमोरीज़ के साथ, अच्छे अच्छे मेमोरीज़ के साथ हम चल रहे हैं। एंड थैंक्स टू टीम इज़ नाउ, थैंक्स फॉर ऑल।